मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ओ मन्नू भाई, ओ सोडी, ओ पिड़े परा, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, हिल पोरी हिला, हिल पोरी हिला। अरे मेहता जी, अरे वीर जाना। मेहता साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले, क्या गाना गाया उस दिन, मेरे आंख में तो आंसू आ गए। चलो इसी बहाने भेड़े को रुलाने में तो कामयाब हुआ। गुड मॉर्निंग, हिंदुस्तान बोले, गोकुल धाम सोसाइटी में भी ना मैं सोचता था सब कलहकार है, पर एक से एक कलाकार है। अरे वो तो है भाई। और कैसे हो सब लोग? अरे नमस्ते। नमस्ते, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। जेठालाल कहाँ जा रहे जी? बेटा कहाँ होगा, सोया होगा। भाई आप सब लोग दौड़ के सेहत बनाते हो और जेठा सोकर सेहत बनाता है। अरे 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 कुछ भी कहिए मेहता साहब, आदमी दिन भर कितना भी थका हुआ हो, सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए अतिशय आवश्यक होता है। हाँ, आरोग्यम धन संपदा भाई, क्यों सोडी? मतलब अरे भाई हेल्थ इज वेल्थ। अरे ये बात जेठा को भी समझाओ। अरे उसके लिए तो वेल्थ हेल्थ है। चला बेटे बरा, चलो चलो। जेठा को मुझे ही समझाना पड़ेगा। अरे टप्पू के पापा, अरे उठो उठो टप्पू के पापा, सुबह हो गई। तो क्या करूं, गरबा करूं? सुबह तो रोज होती है। ठीक है, सोते रहो, फिर गद्दे जैसा शरीर हो जाएगा ना तो आपको कवर चढ़ा के इसी पलंग पर बिछा दूंगी। क्या बक रही है दया, बोलने से पहले कुछ सोचा तो कर। सोचने बैठूंगी ना तो कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। अरे अरे उठो उठो ना, ऐसे सोते रहने से पनौती आती है। पनौती तो दया मैंने जब शादी की ना तब जितनी आनी थी एक साथ आ चुकी है, अब और क्या पनौती आएगी? नॉनसेंस। ये जेठा, हाँ बापूजी। ये सुबह सुबह बहू को क्यों डांट रहा है? नहीं नहीं वो तो हम खाली ऐसे ही बात कर रहे थे। बात करना बंद कर और कुछ कर। ये क्या पानी में भैंस पड़ी रहती है, ऐसा पलंग में पड़ा है? उठ और बाहर की दुनिया देख। बापूजी दुनिया देखने के लिए तो पासपोर्ट वीजा वो सब लगता है। या बाबू चाक, मेरा मजाक उड़ाता है? बहू मेरी छड़ी लाना तो। बापूजी छड़ी तो आपके हाथ में ही है, जल्दी उपयोग कीजिए ना। मारू मारू? नहीं नहीं। बापूजी मैं आपके लिए गाजर बीट का जूस लेकर आती हूँ। हाँ। और सुन बहू, ये जेठा के लिए भी लाना। नहीं बापूजी मुझे जूस व्यूस नहीं पीना है। क्या बापूजी आज संडे है। तो संडे तो जलेबी फाफड़ा खाने का दिन होता है। ये जूस, अरे दया, अरे टप्पू का उसको भेज, वो लेके आएगा वो जलेबी फाफड़ा। वो क्रिकेट खेलने गया है। ले देख, सब लोग सुबह सुबह कुछ ना कुछ कसरत करते हैं और तू एक नंबर का आलसी, अभी तक पलंग में पड़ा है। ये देख बरगद के पेड़ जैसा शरीर बना दिया है। अरे नारियल के पेड़ जैसा शरीर बना। तो बापूजी मैं पतला ही हूँ। और वैसे भी बापूजी संडे के दिन अगर आप ये जलेबी फाफड़ा नहीं खाओ ना तो संडे संडे नहीं लगता है। ऐसे एक हाथ में फाफड़ा और एक हाथ में मिर्ची। जेठा, हाँ आपके लिए भी मंगाता हूँ। अरे मंगाता हूँ क्या, मैं ही लेकर आता हूँ, चलो। अरे हट, अरे तू कहीं नहीं जाएगा, ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा। अरे कल पेपर में भी आया था, ठंड के 4 महीने जो कसरत करता है, जूस पीता है, उबली हुई सब्जियां खाता है, वो पूरा साल तंदुरुस्त रहता है। हाँ बापूजी, मेरी माँ भी यही कहती है और इसीलिए माँ ने इनके लिए मेथी के लड्डू भिजवाए हैं। वो मेथी के लड्डू नहीं, लोहे के लड्डू है। उसे तोप में डालकर दुश्मनों पे हमला कर सकते हैं। देखा बापूजी, हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। मेरी माँ ने कितने प्यार से लड्डू भेजे हैं और ये है कि बहू, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी शादी एक गलत लड़के से करवा दी। बापूजी आप मेरा बापूजी है, इसके बापूजी है? मैं इसका बापूजी हूँ।
क्योंकि ये मेरी बात सुनती है, तू कहाँ सुनता है? बापूजी, मेरे जीवन में अभी बस ये एक जलेबी फाफड़ा का सुख रह गया है, उससे तो मत छीनिए। मैं तो हमेशा गाता रहता हूँ, संडे के संडे खाइए जलेबी और फाफड़े। आप भी खाइए बापूजी और मस्त रहिए। चुप कर, तुझे कीचड़ में तैरना है तो तैर, मुझे मत घसीट। हाँ? लीजिए। तू पी। ठीक है। जेठा भरा, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो यार? अरे वो कैसा है बबीता जी? ओ जलेबी फाफड़ा लेना गया था। ओ क्या भीड़ रहती है, वो फेमस दुकान है ना जयंती भाई पीताम्बर की, बाप रे बाप। और रविवार की सुबह तो बहुत भीड़, वो काउंटर तक जाने की जगह नहीं मिलती। 3-4 लोगों का ऐसा कोनी मार के 2-4 लोगों के ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के आगे गया, तब जाके मिला ये। हाँ फाफड़ा मिल गया ना? हाँ हाँ, ये देखो। तो अभी पैर पर से पैर हटाओ। किसका क्या? ओह सॉरी 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 बबीता जी। आओ चलो घर पे चलो, गरम गरम चाय के साथ जलेबी फाफड़ा उड़ाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, वो क्या है, हम वो फाफड़ा जलेबी नहीं खाता है। नहीं आपका मालूम है आप नहीं खाते, इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। बबीता जी चलिए, एंजॉय। नो थैंक्स जेठा जी, एक्चुअली मैं ये सब ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। ले क्यों? यू नो इससे फैट बहुत बढ़ता है। वो क्या होता है फैट? अरे वजन जेठालाल, वजन। साल में ठंड में ये जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें तुम भी एक्सरसाइज कर लो, फिर पूरे साल खाओ ये फाफड़ा और जलेबी। ओ हाँ, मेरी रोशन ने भी मुझे कसम दे रखी है, अगर मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करूंगा ना तो वो मैके चली जाएगी यार। तुम क्या हंस रहे हो जेठालाल? जरा अपना शरीर देखो, ऐसा लगता है कि ड्रम में जान आ गई है। तुम पैर के बल नहीं, पेट के बल चलते हो। या भिड़े, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम मेरे शरीर के बारे में टिप्पणी दे रहे हो? अरे भाई, ऐसा शरीर बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन में 4-5 बार खाना पड़ता है, तब जाकर बनता है ऐसा शरीर। और फिर उसको ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए ऐसा जलेबी फाफड़ा खाना पड़ता है, समझा? मैंने कुछ गलत कहा बबीता जी? नहीं जेठा जी, ये तो आपने गलत कहा। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि आपको थोड़ा सा तो अपने आप को मेंटेन करना ही चाहिए। यू नो, आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। क्या बोला आपने? एक बार और बोलिए, मैं ठीक से मैंने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि अगर आपने थोड़ा सा वेट लूज किया ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। सच? जी, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि कल से आप हमारे साथ जॉगिंग के लिए आ जाओ, मजा आएगा। हम रोज यहाँ पे सुबह 6:30 से 7 बजे तक जॉगिंग करते हैं। आप हमें ज्वाइन कर लो, एक साथ जॉगिंग करेंगे। साथ में जॉगिंग? जी ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ कल 6:30 बजे। ओके। सुबह के लेकिन। जानबूझकर तूने ज्यादा शंकर डाली थी। मुझे मारना चाहती है तू? नहीं माजी, तुझे पता है ना? दादाजी, ये सास बहू के सीरियल में हमेशा झगड़े क्यों होते रहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया को झगड़ा देखना ही पसंद है। दूसरों की खुशी में खुश होना दुनिया को आता ही नहीं, इसीलिए ये सास बहू की सीरियल वाले पूरा दिन झगड़ा ही दिखाते रहते हैं। टप्पू बेटा, नहा लो, चलो फिर देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। आ गए? ले, तुझे कैसे पता चल गया? ले, आप दरवाजे में से अंदर आए, दिखे तो पता तो चलेगा ही ना। लाइए थैली, थाली में निकाल कर देती हूँ फाफड़ा जलेबी। मैं क्या कहता हूँ? पता है, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और घी में तैरती हुई 2-3 मिठाई भी साथ में लाती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जलेबी फाफड़ा मुझे नहीं खाने। क्या? क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है बापूजी? नहीं, मुझे भी लगा कि ऐसे तेल वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उससे
क्या है, सेहत को नुकसान होता है और फैट भी बढ़ता है। ये बाबूचक, इसे फेट नहीं पेट कहते हैं। माताजी, बापूजी, बापूजी, जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। हमारे घर में टप्पू के पापा का हम शक्ल घुस आया है। जल्दी बापूजी। ये डोबी, मैं तेरा जेठाई हूँ। तो सबूत दीजिए। ये नॉनसेंस। बस बस, पता चल गया। बापूजी, ये तो टप्पू के पापा ही निकले। ये निकले वाली मैं पापा ही हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जेठा, जब हम दोनों तुझे मना कर रहे थे तब तू मान नहीं रहा था, गाना गा रहा था, तो अचानक ये जलेबी फाफड़ा न खाने का ज्ञान तुझ में कहाँ से आ गया? वो बापूजी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है तो उसको लौटा देकर वापस नहीं लौटा देते। हैं? क्या बोल रहे? छोड़िए ना बापूजी, अभी ज्ञान हो गया तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि यह ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ। वो बापूजी, मैं फाफड़ा लेने जा रहा था तो अचानक मेरे अंदर से एक आवाज उठी, ये गलत है। एक मिनट पापा, आई हैव वन क्वेश्चन। जब आप फाफड़ा लेने जा रहे थे तब आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर आपने फाफड़ा लिया क्यों? हाँ, अब बोल। मैं वो फाफड़े वाले का रेगुलर कस्टमर हूँ, बराबर। हर संडे में उधर लेने जाता ही हूँ। अभी आज नहीं जाता तो उसको लगता मैं बीमार हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ। अभी मैंने खाया कि नहीं खाया वो कहाँ देखने आने वाला है, इसलिए मैंने बेटा फाफड़ा ले लिया। आई बात समझ में बेटा? समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये है कि आप हर रविवार को फाफड़ा लेने जाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन फाफड़ा खाएंगे नहीं, बराबर? बिल्कुल। और बापूजी, आज से मैंने तय किया है कि मैं जूस पीऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार खाऊंगा और हर रोज सुबह 6:30 से 7 जॉगिंग करूंगा। अच्छा, तो आज जो मेहता साहब घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए मैं ऊंधियू, पूरी, समोसा, बासुंदी, कचौरी बनाने वाली हूँ। हाँ, तो आप तो ये सब नहीं खाएंगे ना? नहीं, मैं। आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। हाँ। नहीं, आज से मैं ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगा दया, कोई चीज नहीं। ये लीजिए। अरे दया भाभी, आप तो एक पे एक चीजें लेके आ रही हैं। पूरे 56 भोग का इंतजाम किया है क्या? वैसे आपने बनाया बहुत अच्छा है, क्योंकि खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मुझे लग रहा है आज तो मैं ज्यादा खाऊंगा। अरे भाई, मेरी बहू तो खाना ही ऐसा बनाती है। मेहता साहब, आप चाहो तो रोज खाने के लिए आ सकते हो। हैं? अरे रोज की छोड़ो चाचा जी, आज तो मैं जितना खाना चाहूँ खा सकता हूँ,
क्योंकि अंजलि आ गई तो फिर वही घास फूस खाना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये चलो भाई चलो, अब ये हास्य सम्मेलन बंद करो और खाना शुरू करो हैं। हाँ, अब मेहता साहब आप पहले ऊंधियो ही लीजिए, ये बहुत ही अच्छा बना है। जी मैं लेता हूँ। आप लीजिए दादा जी। ओहो, समोसा, पूरी, ऊंधियो, बासुंदी। क्या करूं? अरे जॉगिंग तो कल से जाना है ना, एक काम करता हूँ, आज खा ही लेता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, वो आपका वाला खाना नहीं है, ये आपका वाला खाना है। ये है। ये क्या है? ये क्या? अरे ये ककड़ी है, ये टमाटर है, ये गाजर है और ये बीट है और ये करेले का जूस है। पापा आज तो दबा के खाना। लेकिन दया, ये मेरे लिए अलग या सब बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों? आपने ही तो आज कहा था ना यहाँ पर खड़े रहकर। दया, मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं। बराबर है, लेकिन क्या पापा, आप ही कहते हो ना, जो बोलो उसका ही पालन करो। अब एक मिनट, मुझे कोई समझाएगा ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। क्या है मेहता साहब कि हमारे ये कल से जॉगिंग पर जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं खाएंगे। वही दया, कल से जॉगिंग पे जाने वाला हूँ। हाँ। तो आज तो ये सब खा ही सकता हूँ। जेठा, बापूजी देखिए क्या है, ये सब खाना भी पौष्टिक आहार ही है। अभी देखिए ये क्या है, बासुंदी। तो बासुंदी में क्या होता है? दूध। तो दूध तो शरीर के लिए कितना अच्छा होता है? और ये क्या है? पूरी। अब पूरी जितना लाइट खाना पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जितनी भी खाओ पेट भरता ही नहीं है। और ऊंधिया तो डॉक्टर भी बोलता है कि भाई सबको खास ऊंधिया तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ऊंधिया में सभी जात की सब्जी आ जाती है? दादाजी, पापा को खाने दीजिए ना, वरना हमें नजर लग जाएगी और हमारा पेट भी दुखेगा। अरे वाह, पहली बार ये मेरा लाल कुछ सही बोला। और दूसरी बात क्या है बापूजी, कसरत करने के लिए शक्ति चाहिए ना, और वो शक्ति तो ये सब खाने से ही मिलेगी। जेठालाल भाई, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अरे वजन कम करने का यह निराला तरीका कोई तुमसे सीखे। भाई गुजराती लोग तो ऐसे ही डाइटिंग करते हैं। हाँ, मैं भी तो खा रहा हूँ। वैसे कल आप भी आ रहे हैं ना जॉगिंग के लिए? नहीं भाई, कल नहीं, कल मैं एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ, लेकिन परसों पहुंच जाऊंगा। तो परसों आना जरूर है, क्योंकि जॉगिंग सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा बबीता जी ने कहा है ना। हाँ? किसने कहा? बापूजीता जी ने। बापूजी ने, बापूजी ने। लेकिन मैंने तो ऐसा सुना कि अरे मेहता साहब, आपने ये दया के हाथ का ऊंधिया चखा के नहीं? क्या बनाती है ऊंधिया, इतना बढ़िया है। अभी खड़ी मत रह, जा परोस मेहता साहब को परोस, बहुत अच्छा बनाती है दया ये ऊंधिया। वैसे जेठालाल बनाते तुम भी कोई कम नहीं हो। लीजिए मेहता साहब, ये पूरी दे। लीजिए। अरे लीजिए। नहीं। अरे Wow, what are you saying? ये भाई क्या है? What are you saying? इधर इतना जगह है बेबी, पी, इधर आके क्या बजा रहे हैं? बबीता जी, I'll just call you back, yeah? Hi, जेठा जी। कैसे है? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। नहीं, वो आपको बोलना था, वो सुबह आपने जो मुझे बोला वो बात वजन कम करने की। कमाल, मतलब ये बात आपके दिमाग में आई कैसे? बस just like that. आपने बुरा तो नहीं माना ना? अरे ओए, उल्टा मुझे बहुत अच्छा लगा बबीता जी कि आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे ये बताया
ये बात अभी मेरे दिलो दिमाग में ऐसे जम गई, मैंने नक्की किया कि अभी कल से मैं ये वजन उतार कर रहूंगा आपके लिए। ओह सो स्वीट। तो कल का पक्का है ना? बिल्कुल। तो उठाओ आपको सुबह। अरे नहीं नहीं, मैं तो 6:30 शार्प पहुंच जाती हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं रेडी होके आऊंगा ना इधर, तो नीचे से आप बुलाऊंगा, फिर साथ में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो अय्यर जी आते ना मेरे साथ, विल गो टुगेदर। डायरेक्ट पे मिलते हैं। ठीक है? वांदा नहीं, उधर मिलते हैं सीधा। Okay. पूरी रात सोऊंगा नहीं, नींद नहीं आएगी मुझे। बहुत दिन हो गए, इतनी सुबह सुबह उठा नहीं हूँ मैं। या हाय। तो इतना अंदर से मुझे वो हो रहा है उत्साह एकदम। ट्रस्ट मी। बिजी हो गए फोन में। जॉगिंग। दादाजी फास्ट बॉल मत डालना। अरे देख अब मैं तुझे कैसे आउट करता हूँ, हैं? अरे बहू क्या कर रही है, हट जा। बापूजी, अरे बहू बाजू। बापूजी, ला। बापूजी, हाँ बापूजी, एक बात करनी थी। हाँ बोल बहू। बापूजी, मेरा वीरा सुंदर है ना, उसका फोन आया था। हाँ कह रहा था कि नई फिल्म आई है ना, माणिक चौक थी मणिनगर। हाँ उसमें एक सीन में वो हीरो के पीछे भीड़ में खड़ा है। अच्छा, अरे वाह। हाँ बापूजी, तो हम वो फिल्म देखने जाए। हाँ दादाजी, चलो ना हम सब ये पिक्चर देखने जाते हैं। हमने बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी ना। हाँ। ये पिक्चर मुंबई में भी लगी है। अरे टप्पू तेरी इच्छा है ना तो हम सब पिक्चर देखने जाएंगे। तो मम्मी हो जाए गरबा। अरे बेटा, इसमें पूछने का नहीं, शुरू हो जाएगा। अरे ये क्या? नवरात्रि इतनी जल्दी शुरू हो गई? अरे इस घर में हर रात्रि नवरात्रि होती है। आइए आप भी झूम लीजिए। अरे भाई तुम झूम रही हो उतना काफी है। तुम झूमो मैं झूमूं, बस एक ही बात है ना। पापा, टप्पू एंड फैमिली पिक्चर देखने जाने वाली है। माणिक चौक थी मणिनगर, आपको भी आना पड़ेगा। ए भाई मुझे कोई पिक्चर नहीं देखनी। ऐसा पिक्चर बकवास होते हैं। अभी वो एक पिक्चर आई है जिसमें हीरो 15 मिनट में सब भूल जाता है, तो उसको बाल काटने का कैसे याद रहता है, हैं? पूरी पिक्चर में इतने बाल है उसके, बोलो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। अरे इस फिल्म में मेरा वीरा सुंदर भी है। अरे बाप रे, फिर तो मुझे बिल्कुल नहीं देखनी है पिक्चर, क्योंकि जहाँ जहाँ सुंदर होता है मेरा सत्यानाश ही होता है। ए भाई टप्पू, एक काम कर, वो जरा घड़ी में 5:30 बजे का अलार्म लगा दे, मुझे सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना है। नहीं, मैं अलार्म सेट नहीं करूंगा। मुझे टीवी देखना है, वो भी लेट नाइट तक। देखा बापूजी, इसको पता है कि मुझे टीवी की आवाज से नींद नहीं आती है, इसलिए जानबूझ के शरारत कर रहा है। अब मैं सोऊंगा ही नहीं तो उठूंगा कैसे बापूजी? बेटा एक पुरानी कहावत है, सांप को अगर सीधा चलाना हो तो ऐसी चालाकी करनी पड़ती है। चल अभी ज्यादा सोच मत, पिक्चर के लिए हाँ कह दे। अच्छा, मतलब ये सब उसकी वजह से। ठीक है, चलो मैं भी आऊंगा पिक्चर देखने। बस ले, हो गया ना तेरा काम है। क्या टप्पू? आप कितने अच्छे हैं, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लाइए टिकट के पैसे। हेलो। हाँ। अरे 1000 दे दिए। 1 मिनट, गुजराती पिक्चर है ना, 500 वापस दे। अरे अरे, थिएटर में पॉपकॉर्न कौन ठूसेगा? ठीक है। अच्छा सुन, हाँ। घर में जितनी भी घड़ी है, हाँ। सब में सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगा दे। एक नहीं बजे तो दूसरा तो बजेगा। अगर दूसरा ना बजे तो तीसरा। अगर सब ना बजे तो या मोबाइल में तो अलार्म सेट ही है, ये तो बजेगा ही। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। कल मैं बबीता जी के साथ में जॉगिंग करूंगा, मतलब करूंगा। एक, 2,
3 4 5 जो ये 6 अलार्म रख दिया है, एक तो बजेगा ना। कल सुबह जॉगिंग, कल की सुबह आह्लादक होगी। कल की सुबह मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा लाएगी। कल सुबह जॉगिंग में मजा आ जाएगा। क्या है हाँ? जॉगिंग के नाम पर आप बहुत खुश हो रहे हैं। क्या बात क्या है? किधर क्या? कुछ नहीं भाई, वो तो ऐसे ही हो, ऐसा कुछ खास नहीं है। वो किसी ने कहा है ना कि जो सूर्योदय देखता है सुबह सुबह, उसके भाग्य में सूर्योदय होता है। तो वो बात ऐसे सोच सोच के मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ। पक्का? मेरी माँ कहती है। या नॉनसेंस, तेरी माँ अभी इस वक्त सो गई है, उसको सोने दे और मुझे भी सोने दे और तू भी सो जा, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सो जा भी। ऐसे चोरी चोरी देखे मत, मैं सो गई हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उठिए। अरे अलार्म बज गया। उठिए, अलार्म बज गया। मर गया। दया दया दया, मेरा जॉगिंग सूट कहाँ है? हाँ? जॉगिंग सूट। सूट शादी में सिलवाया था वो सूट, वो तो बर्तन वाले को दे दिया। अरे डोबी, शादी वाला सूट पहन के साफा बांध के मैं क्या जॉगिंग में जाऊंगा? अरे मेरे दौड़ने के कपड़े कहाँ हैं? दौड़ने के कपड़े वो तो सुंदर के पास है। क्यों? उसको अच्छे लगे तो ले गया। अभी मैं क्या पहनूं? कपड़े। अरे वो तो मुझे भी पता है। नॉनसेंस। तो फिर मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या पहनूं? होने साथ बापूजी, जय जिनेंद्र। और पिड़े भरा, तू तो टीचर है। हाँ। एक बात बता, बोल। इंसान तेज दौड़ता है या कुत्ता? मेरे ख्याल से कुत्ता। गलत। जब कुत्ता पीछे पड़ा हो तो कुत्ते से तेज इंसान दौड़ता है। शाबाश सोड़ी शाबाश।
तू ना कौन से बुक से पेपर निकालेगा समझ में नहीं आता। चल अभी। पता नहीं क्या बोल गया। ये बबीता जी दिखाई दे नहीं रही है। ये चौकीदार इधर है, मतलब खजाना भी आसपास ही होगा। ये भगवान, ये चप्पल को भी आज ही टूटना था। हटा जेठालाल, 6:30 बज गए तुम्हारे। हाँ वो फाफड़ा और जलेबी लेने गया होगा। ये भिड़े, तुमने वो कहावत सुनी है, जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो शेर की तरफ भागता है। मतलब तू गिदड़ है, मैं शेर हूँ, ज्यादा होशियारी मत कर वरना शेर खा जाएगा गिदड़ को, समझा? ओ जेठा भरा, ये क्या हो गया? ऐसे क्यों चल रहे हो यार? हैं? क्या एक पैर घिस घिस के छोटा हो गया है? क्या बोल रहा है सोटी? ये सब बुरी संगत का असर है। अरे भाई, इधर चप्पल टूट गया है मेरा, और कुछ नहीं है। इसीलिए जेठालाल, जॉगिंग करते वक्त जॉगिंग सूट और जॉगिंग के जूते पहनना बहुत जरूरी होता है। मुझे सब मालूम है, मेड इन रत्नागिरी। तूने पहना है ना, जा जा तू कर जॉगिंग जा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो जेठालाल तुम? सॉरी। हाय बबीता जी। बाय। हाँ बाय बाय। क्यों भाई क्यों? मैंने आपको कहा था ना जेठा जी, मैं एग्जैक्टली 6:30 से 7 o'clock तक जॉगिंग करती हूँ। हाँ तो अभी कहाँ? 7 बज गए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बबीता जी। आपने कल मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं सुबह तैयार होकर देखो आया जॉगिंग करने के लिए। अभी आप ही मुझे कंपनी नहीं देगा तो मैं क्या करूँ जेठा जी? फॉर मी टाइम इज टाइम, ओके? कोई बात नहीं जेठा जी, अब कल टाइम पे आ जाइए, ओके? बाय। पोपट। जेठा भाई आइए जॉगिंग के लिए। तुम करो। मैं भी कहाँ ये फटी हुई चप्पल के साथ चल रहा हूँ। ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये चप्पल मेरी चप्पल गई कहाँ? ये तो बापूजी की चप्पल है। मेरी चप्पल गई कहाँ? अरे मैं कहती हूँ हमेशा हर चीज ठिकाने जरा पर ध्यान से रखो। ढूंढना बहू। हाँ बापूजी यहाँ पर ही बहू, हूँ। अरे संभल के बेटा, संभल के। ओहो, यहाँ तो तेरे जूते हैं। अरे मेरी चप्पल गई कहाँ? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी कि घर में से चप्पल कैसे गायब हो गई। अरे बहू जरा ध्यान से ढूंढना। हाँ हाँ बापूजी। अरे बापूजी, हाँ मिल गई। हाँ मिल गई, टप्पू की कलरिंग पेन मिल गई। ओहो, अरे बहू पेन छोड़ना, अभी मेरी चप्पल ढूंढ। यहाँ पर ही होगी। अरे बाप रे, बापूजी तो चप्पल ही ढूंढ रहे हैं। मर गया, अभी क्या करूं? वहाँ देखा बापूजी? अरे नहीं मिली। हे भगवान, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? अरे बापूजी की चप्पल नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये किसकी है? हाँ, यही तो है। अरे मैंने अभी वहाँ पर देखा, तब ये नहीं थी। अरे तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, तुम्हारे काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है, ऐसा ऊपर ऊपर से ढूंढा होगा। अरे नीचे देखना चाहिए ना, वही थी चप्पल। ये भाई, मैंने देखा तब भी नहीं थी। तो अभी कहाँ से आ गई बापूजी? वही तो पूछ रहे हैं। तू पहन कर गया था? नहीं, मैं क्यों आपकी चप्पल पहन के जाऊंगा बापूजी? अच्छा, एक मिनट रुक। तू गार्डन में गया था ना? हाँ। बिना चप्पल के गया था? नहीं नहीं, चप्पल पहन के गया था। किसकी? मेरी। तेरी चप्पल कहाँ है? तेरी चप्पल तेरे पैर में तो नहीं है? हाँ मेरी चप्पल। बापूजी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए।
आप मेरी सारी चीजों के बारे में तुमको पता होता है ना। मेरे किसी काम में कहाँ कोई ठिकाना होता है। सॉरी बापूजी, आपकी चप्पल मैं ही पहन के गया था। अरे तो बोलना भाई, ये कब से इतना बताने में तू झिझक क्यों रहा था? अभी पता चलेगा। ये क्या? ये चप्पल तो टूटी हुई है। इसीलिए बताने में झिझक रहा था बापूजी। जेठिया, जा अभी के अभी इसे सिलवा कर ला जा। नहीं, वो ख्याल मेरे दिमाग में आया था, फिर तुरंत ये भी ख्याल है कि इतनी सुबह सुबह वो चप्पल वाला आया नहीं होगा ना बापूजी। कोई बात नहीं, तू ये चप्पल लेकर जा, वहाँ बैठ, वो जब भी आए, दोपहर को, शाम को, रात को, तब ये चप्पल सिलवा कर ला, तभी घर में आना, वरना मत आना। छोड़िए ना बापूजी, मैं आपको इससे भी अच्छी नई चप्पल ला के दूंगा बस। मुझे यही चप्पल पहननी है। चल जा, चल चल। आपके 2 किलो टमाटर, 2 किलो गाजर, 2 किलो गोभी और 2 किलो ककड़ी। अरे दया भाभी, इतनी सारी सब्जी, क्या घर में पार्टी वगैरह है क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है, टप्पू के पापा अब जॉगिंग करने लगे हैं ना, तो अब सलाद ज्यादा खाएंगे। हमें ही तो अपने अपने पतियों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। एकदम ठीक, बराबर है। बरोबर। हाँ। एक मिनट, अजीब बात है ये, आप सब लोग अपने अपने पतियों के सेहत का इतना ख्याल करते हो, कभी खुद की फिटनेस के बारे में सोचा है? नहीं। अरे आप लोगों को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ तो ध्यान रखो अपने फिटनेस का। आपका क्या है बबीता जी, आप तो हस्बैंड के साथ अकेले रहती हो, आप कर सकती हो एक्सरसाइज। हमको तो घर के काम से फुर्सत मिले तब ना। तो और नहीं तो क्या, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई, उनको स्कूल भेजना, घर की सजावट, इतने काम में दिन कम पड़ जाता है। अरे टप्पू के पापा और टप्पू को संभालने में मेरी तो कसरत हो जाती है। आप मानेंगे, पिछले 12 सालों से मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा। अच्छा, हाउ लकी। और बबीता जी, मैं तो कहती हूँ घर का काम ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट। तो चलो एक्सरसाइज करें। हाँ? मतलब घर का काम करें। अरे ये कहाँ लेके जा रही है? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। दया बहन भी कुछ बहुत जोर की भूख लगी है। क्या है आज खाने में? सलाद। हाँ बोलो दया। खाना खाया? नहीं, बस खा रहा हूँ। अच्छा सुनिए, आते वक्त आपके जॉगिंग के नए कपड़े खरीद कर आना, नहीं तो फिर सुबह मुझे परेशान करोगे। हाँ ठीक है। और सुनिए, 1 साइज बड़ी लेना। आप जो भी कपड़े खरीदते हैं ना, वो जल्दी टाइट हो जाते हैं। ये डोबी, ये जॉगिंग में वजन कम करने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़े दिन बाद ये कपड़े टाइट नहीं, लूज होंगे। तो फिर 1 साइज छोटी लेना। हाँ ठीक है। नट्टू काका जी, आज क्या है आपका टिफिन में? सेठ जी, जहाँ से मेरा टिफिन आता है ना, उस पद्मावती भोजनालय को 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन आज तो आए हैं। पूरन पोली, दही बड़ा और मेरा खास सहिता मूंग की दाल का हलवा भी आया है। बस नट्टू काका, इस उम्र में आप ये सब खाते हैं? हाँ, क्यों? आपको पता भी है ये सब आपकी तबीयत के लिए कितना हानिकारक है? नहीं नट्टू काका, आज मैं आपको ये कुछ खाने नहीं दूंगा। आज आप मेरा टिफिन खाइए, ये लीजिए। और आपका टिफिन मैं खाऊंगा। अरे लेकिन सेठ जी, खाते वक्त बोलते नहीं। सोडा। यार सोडी, मुझे आजकल के बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। ओए, बच्चे भी तेरी वजह से चिंता में हैं। और तू ट्यूशन में इतना होमवर्क क्यों देता है? वो बच्चे पूरा नहीं कर पाते तो उनका बचा हुआ होमवर्क हमको पूरा करना पड़ता है, वो भी आधी रात को। अरे तू समझा नहीं सोडी,
मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के बच्चे 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते हैं। अरे हमारे जमाने में हम मैदानी खेल खेला करते थे, जो आजकल के बच्चे खेलते नहीं है, इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। सही बात है, मैं भी खूब कबड्डी, खो खो, लंगड़ी, पता नहीं क्या क्या खेलता था। उससे भूख भी बहुत लगती थी और तंदुरुस्ती भी बनी रहती थी। हाँ दिखता है। अरे दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर पर गेम खेलने से बच्चों में हिंसा बहुत बढ़ जाती है। हाँ, अमेरिका में वही तो हो रहा है। पता नहीं वहाँ के शिक्षक क्या कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर मेरे जैसे शिक्षक की बहुत जरूरत है। हाँ तो निकलो। मेरा मतलब है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। आइए आइए जेठा भाई, सोडा पियेंगे क्या? हाँ, अगर ये भिड़े पैसा दे रहा है तो जरूर पीऊंगा। क्या जेठालाल, जब देखो तो पैसा पैसा, एक नंबर का व्यापारी आदमी है। हाँ दे दो बाबा पैसे। ए भाई दे दे इसे। ओहो, क्या बात है, आज भिड़े तैयार हो गया पैसा देने के लिए? हैं? लगता है 2-3 विद्यार्थियों की फीस एक साथ में मिल गई है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सच बात हमेशा कड़वी लगती है। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, ये बताइए शॉपिंग वॉपिंग करके आ रहे हैं? अरे हाँ डॉक्टर हाथी, आज क्या है, किसी ने मुझे ताना मारा था कि अगर जॉगिंग करना है तो उसके लिए जॉगिंग के कपड़े, जॉगिंग के जूते पहन के ही करना चाहिए। तो सब मैं खरीद के लेके आया हूँ, तो कल सुबह यही पहन के करूँगा मैं। चलो अभी मैं घर जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। सही बात है। तुम लोग भी आना है कल जॉगिंग में, क्योंकि जॉगिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या कर रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है तो जाओ। अरे नहीं बाद में बात। ये क्या आदमी है, एक दिन हुआ नहीं इसको जॉगिंग करते हुए और हम लोगों को एडवाइस दे रहा है। अय्यर साहब, वो सुना नहीं आपने? नया 9 दिन, लेकिन इस जेठालाल के बारे में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसके 2 दिन भी नहीं होंगे। सही बात है। अरे छोड़ो अब्दुल, मुझे 3-4 सोडा पिला। ये 5:30। वाह दया, आज हल्का फुल्का खाना खा के मजा आ गया हो। हल्का तो यहाँ खाया, पर फुल्का कहाँ से खा के आए? हाँ? दया, अभी तुम्हारे साथ मुझे कोई टाइम पास नहीं करना है, सुबह जल्दी उठना है, तो अभी मुझे सोने दे। हाँ? अच्छा सुनिए, हाँ। कल हम माणिक चौक थी मणिनगर फिल्म देखने जाने वाले हैं, टिकट भी आ गई है। कल जाने वाले ना, तो आज अभी क्या है? अरे वाह, आप कल जॉगिंग के लिए जाने वाले हैं, उसकी बात आज अभी इसी वक्त कर रहे हैं, वो चलता है। तो मैं भी कल फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं, वो बात आज अभी इसी वक्त कर रही हूँ, वो नहीं चलता? ये कहाँ का न्याय है? अरे ओ न्याय की देवी, देखो अभी मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, सो जा। तो यहाँ भी किसके पास टाइम है? अच्छा सुनिए, सुबह जो भी कहना है सुबह बोलना। अरे गुड नाइट कहना है, गुड नाइट सुबह थोड़ी बोल सकते हैं, फिर आप ही कहेंगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। उधर कौन है, किसके साथ बात करिए बार बार तो ऐसे ऐसे करके? अच्छा बाबा गुड नाइट, बस गुड नाइट। अच्छा सुनिए, सुबह सुबह। अरे जय जिनेंद्र। 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 आज तो मैं ही सबसे पहले पहुंच जाऊंगा।
6:15 15 मिनट पहले तैयार हो गया। अब तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। यस। अरे सुनिए, टोक दिया ना। दया तू क्यों हमेशा मुझे पीछे से टोकती है? मैंने तो आपको वो ठेंगा कहने के लिए रोका। ठेंगा? हाँ, वो कोई अच्छे नए काम के लिए जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं ना ठेंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, वो ठेंगा। अच्छा ठीक है। सुनिए। अरे क्या है? देखिए, ज्यादा मत दौड़ना। क्यों? क्यों क्या? आप ज्यादा दौड़ते हैं ना तो आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। याद है जब हम महाबलेश्वर गए थे तब आपके पीछे कुत्ते पड़े थे, तब आप इतना दौड़े थे कि एक कदम भी चल नहीं पा रहे थे। आपके दोनों पैरों में सूजन आ गई थी। फिर आपको गधे पर बिठाकर होटल पर वापस लाना पड़ा था। अरे वो गधा नहीं था बेवकूफ, वो खच्चर था। अब वो जो भी हो, पर आप उस पर बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अभी तक वो फोटो संभाल कर रखी है। मैं दिखाऊं? अरे इतनी सुबह सुबह क्या फोटो दिखा? बाद में, अभी मुझे देर हो रही है, बाद में चलो। आप मत जाना। मेरी माँ कहती है कि छींक से अपशगुन होता है। अब दूसरी छींक आए तभी जाना, वरना दुर्घटना हो सकती है। दया, मेरी जिंदगी में तुम आई हो, उससे बड़ी दुर्घटना और क्या हो सकती है? चलो अभी जल्दी खाओ दूसरी छींक। अरे छींक कोई भेलपुरी थोड़ी है कि मैं फटाफट खा लूं। आप बैठिए ना, अभी आएगी। अरे क्या मुसीबत है दया। बैठिए ना, अरे आराम से बैठिए, आएगी। चल। आने वाली थी, आप बोले तो रुक गई। दया, ये सब है ना, सब अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, जाना है तो जाइए। फिर कुछ हो जाएगा ना तो मुझे मत कहना। अरे तो जब पहली छींक आई तभी रोक के रखना चाहिए ना। मेरे जाने के बाद खाती तो क्या कोई पार्ट टूट पड़ता? 6:35 यही हो गए। एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, शायद रास्ते में छींक आ जाए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है दया। मैं रुकता हूँ ना। है? आराम से अपना टाइम लेके, जब भी छींक आए तभी खाना। है? रुकता हूँ मैं। आ गई दूसरी छींक, चलो मैं चलता हूँ। अरे कब आ गई पता ही नहीं चला। क्या हुआ ससुरा, कहाँ नहीं चढ़ रहे? वो सामने तक ही जाना है। अरे भैया आप उतर जाइए, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी। क्यों? अरे क्यों क्या क्यों, आपको नहीं पता? नहीं। अरे वजन देखिए अपना, नहीं चढ़ेगी गाड़ी ऊपर। अच्छा, इतना तो मैं चल ही लूंगा। कितना हुआ आपका? 97 रुपया। 97। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 100 रुपये। ठीक है भैया। रख लीजिए छुट्टा, और गाड़ी का पिकअप ठीक से रखो। निकल गया। ओहो डॉक्टर साहब, आप भी जॉगिंग? अरे नहीं, वैसे कोमल को मैं यही बोल के निकला था। एक अंदर की बात बताऊं आपको? मैं इडली खाने गया था माटुंगा। अच्छा। अरे सुनिए तो, क्या मस्त इडली बनाता है, और चटनी, अभी तक मुंह में पानी आ रहा है। आपको आने का है? मैं दोबारा चलने को तैयार हूँ। नहीं, कल जाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा चलो। अपना कल का भी फिक्स हो गया। वेरी गुड।
गाड़ी इधर भाई, टैक्सी इधर। भाई इधर किधर गाड़ी अटका है तुमने भाई? अरे भैया हम रिवर्स मार रहा था, गाड़ी यहीं बंद पड़ गया। क्या है कि 2-3 दिन से स्टार्टर जरा प्रॉब्लम दे रहा है ना। स्टार्ट करो चलो। अरे भैया स्टार्ट होगा तो जाएंगे ना भैया, हमको थोड़ी ना शौक है यहाँ रहने का। अरे भाई तो ये स्टार्टर का 2-3 दिन से प्रॉब्लम, तो रिपेयर करना चाहिए ना। अरे हम गए थे भैया, इधर ही बैठे हैं। नहीं हम गए थे भैया, मगर वो बोला कि नहीं। चलो रुको। अरे सुनो तो भाई, लगाता हूँ, चलो जल्दी। क्या हुआ? अरे वो कहा है कि तुम उल्टा मार रहे हो ना धक्का। अरे हाँ, एक मिनट, चलो मारता हूँ धक्का। अरे ससुरा बंद पड़ जाता है। हाँ वो तुम्हारा ससुर को बोलो तो चालू करने के लिए। ससुरा या भाई क्या मुसीबत है।